इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द सिमिलर ट्रायंगल एंड व्हाट इज द थेस थ्योरम। The two triangles are called similar if their corresponding sides are the same ratio, corresponding sides are in same ratio, and corresponding sides are in same ratio, and the corresponding angles are equal to each other. Corresponding sides are corresponding angles are equal to each other. दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि संगत भुजाएं अनुपातिक हों तथा संगत कोण समान हो। मैथमेटिकली कहें बेटा तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ये कंडीशन होल्ड हो जाए ए बी बाई डी बी सी बाई ई एफ ए सी बाई डी एफ and angle A equal to angle second, angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F। तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर का साइन है डी ई एफ। ओके, अब क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी पहला है कोण कोण कोण, यानी संगत कोण बराबर हो जाए, कोण 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 यानी ए समरूपता। सेकंड है दो ही कोण बराबर हो जाए, कोण कोण दैट इज ए सिमिलरिटी समरूपता। थर्ड है साइड 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 यानी भुजा 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 अनभुजाएं अनुपातिक हो जाए, अनुपातिक हो जाए साइड 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 समरूपता। और फोर्थ है बेटा भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड समरूपता। तो कहेंगे त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर हम मुझे ऐसे डिफाइन करें एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, तो कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ए इन सेकेंड एंगल एंगल हो जाए। थर्ड देखो ए बी बाई डी बी सी बाई ई एफ ए सी बाई डी एफ दैट इज साइड साइड साइड। कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ऐसे हो जाए ए बी बाई डी ए सी बाई डी एफ एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, तब कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। रीजन साइड एंगल साइड सिमिलरिटीज। ओके, यह साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, यानी अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तब भी हम कहेंगे ट्रायंगल सिमिलर है, ये कंडीशन खाली होल्ड करती है तभी हम कहेंगे एंगल सिमिलर है। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तब भी हम कहेंगे कि ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। अब आधारभूत अनुपातिक परिमेय, आधारभूत अनुपातिक परिमेय जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कहते हैं बीपीटी एंड आल्सो नोन एज द थेस थ्योरम। इसे थेस थ्योरम भी कहा जाता है। तो हिंदी में कहते हैं आधारभूत अनुपातिक परिमेय, हाँ, या थेल्स परिमेय कहते हैं इसे, थेल्स परिमेय। थेस थ्योरम
और इसे हम लोग बीपीटी जो कहते हैं, आधारभूत अनुपातिक परिमेय भी कहते हैं। समझो क्या होता है, ये ट्रायंगल है, ओके, ये साइड कोई है, ये कोई डीई है, ये ए बी है। एक मिनट फिर से बनाते हैं। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये डी ई है और ये बी सी है। ये इसके क्या है, पैरेलल। तो थ्योरम कहती है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो अन्य भुजाओं को जिन बिंदुओं पे काटती है वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं। द लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, द पॉइंट्स दैट डिवाइड the two other side cut the other side, they divide in a same ratio। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पे काटती है वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं। ठीक, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटते हैं वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं। अब प्रूफ करेंगे, देखिएगा दिया है, गिवन है, मतलब दिया है ट्रायंगल एबीसी में डी समांतर बीसी, जहां डी ए बी, जहां डी ए बी को डी व ए सी को ई पर काटती है। सिद्ध क्या करना बेटा, वी हैव नीड टू प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है, प्रूव करना है। हमें इधर देखिएगा जरा, क्या प्रूव करना है बेटा, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए बाई ई सी, ये प्रूव करना। क्या प्रूव करना है हमें, ए डी बाई बी डी ए बाई ई सी। अब देखो बेटा प्रूफ देखो, पहले तो कंस्ट्रक्शन रचना देखिए क्या मैंने किया है। इस फिगर में देखिए हमने क्या किया है, बी को ई से ज्वाइन कर दिया और डी को हमने एफ से ज्वाइन कर, सी से ज्वाइन कर दिया। तो मैंने क्या किया, बी को ई व सी को डी से मिलाया। एक कंस्ट्रक्शन मैंने ये किया। सेकंड कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, सेकंड कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, हमने डी परपेंडिकुलर डी एफ परपेंडिकुलर, ये डी एच कह दिया एंड ई एफ परपेंडिकुलर से हमने जी कह दिया। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया। क्या ड्रा किया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो क्या कहेंगे बेटा, जी ई लंब ए डी व डी एच लंब ए खींचा। आप एसी भी कह सकते हैं, यहाँ आप यहाँ ए बी भी कह सकते हैं, ए बी भी लंब है। ओके, अब फर्स्ट प्रूफ देखो बेटा, पहले देखो उत्पत्ति हमने क्या देखा है, डीई पैरेलल टू बीसी, डी पैरेलल टू बीसी एंड डी
उभयनिष्ठ आधार है। किसी त्रिभुज में दो समांतर रेखाओं के बीच बना एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ये दोनों समांतर है, इनका इसको बनाओ तभी डी मिलेगा, आप इसको फॉर्मेट करो तभी आपको डी मिलेगा। तो मैं देख रहा हूं कि एरिया ट्रायंगल BED इक्वल टू एरिया ट्रायंगल CDE। आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में, कि किसी त्रिभुज में एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो मैंने यही अप्लाई किया है, ये BDE है और ये D है, ये दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, समान होंगे। क्यों समान होंगे? क्योंकि DE समांतर BC है, एक समांतर रेखा मिल रही है, और D कॉमन है इस त्रिभुज के लिए भी, और D कॉमन है DCE के लिए भी, और D कॉमन है BDE के लिए भी। तो ये फर्स्ट है। अब एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BED क्या मिलेगा बेटा हमको? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार हमने AD लिया है और शीर्ष लंब क्या लिया है, EG लिया है, शीर्ष लंब EG है, अपान BD में हाफ, बेस हमने BD लिया है और शीर्ष लंब क्या है, EG। ये हमेशा याद रखो। अगर आप एक्यूट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो इन साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है, जैसे देखो इन साइड ऑफ द ट्रायंगल ABD है। अगर आपने कहीं ऐसे ट्रायंगल फॉर्म किया है ऑब्ट्यूस एंगल से, तो ऑलवेज द परपेंडिकुलर आउटसाइड ऑफ द सर्किल होता है। ये ऑब्ट्यूस है इसलिए परपेंडिकुलर आउटसाइड ऑफ द सर्किल है। इजी कैंसिल, हाफ कैंसिल, दैट इज एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BD के प्लेस में हम CED लिख सकते हैं। CDE provide us AD upon BD, that is the second। कहां से लिखे हो? From first। Now again area triangle ADE upon area triangle CDE equal to, again पुनः इसमें देखो ये ट्रायंगल ले रहे हैं ADE। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ADE ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा, और इसमें हमने बेस AE लिया है और परपेंडिकुलर क्या है, DH है। तो हम कह सकते हैं हाफ बेस AE है और परपेंडिकुलर DH है। इसमें आओ बेटा, हाफ बेस क्या है, CD है, बेस C है, क्षमा करिएगा C है, एंड परपेंडिकुलर क्या है, वहीं DH। दे कैंसिल टू ईच अदर, क्या मिल गया बेटा, AE अपॉन CE मिल गया। ये सेकंड। थर्ड, अब जरा देखो बेटा, एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया ट्रायंगल CD, एरिया ट्रायंगल AD, एरिया ट्रायंगल TC, ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD by BD equal to A by EC। यही हमें प्रूफ करना था, AD by BD A by EC। एक बार फिर समझ लो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पे काटती है वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं। हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, फिर हमने कंस्ट्रक्शन किया है ज्वाइन B to A and C to D,
ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एडी दैट इज जी एंड डी एच एंड ए। पहले हमने ये छोटा सा ट्रायंगल लिया है और फिर मैंने इसको लिया है, फिर मैंने छोटा ट्रायंगल लिया, इसको लिया है। ये सेम बेस पे फॉर्मेट हो रहे हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइन, देयरफॉर देयर एरिया शुड बी इक्वल। इनकी एरिया इक्वल होगी, इसीलिए मैंने इनकी एरिया इक्वल कर दी है। और फिर प्रॉपर्टी लगा दिया एरिया इक्वल टू हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। ओके, ये था फर्स्ट प्रूफ। अब सेकंड, मगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, देखो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, यू हैव नीड टू मस्ट डू लाइक इट। अगर ऐसे नहीं करोगे और आ गया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अदर बॉयज बोर्ड से हैं तो उस वो लोग ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं, देखिएगा कैसे वो लोग करते हैं। हाँ, जैसे मान लो बेटा ये ट्रायंगल है, पूर्व विदित है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, पैरेलल है बी से। ओके, तो अगर डी पैरेलल टू बी सी के हम प्रूफ दिया हुआ नहीं लेते, डायरेक्ट करते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी, तो हम कह सकते हैं ए डी ई इक्वल टू एंगल बी, ए ई डी इक्वल टू एंगल सी। अगर दो लाइन पैरेलल को कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उन पे संगत कोण बनते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं, क्या कहेंगे संगत कोण। यहाँ क्या कहेंगे संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में। फिर क्या करेंगे बच्चों, जरा देखिएगा यहाँ। अब मुझे क्या करना है, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए डी ए, सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। क्यों सिमिलर है भाई, ए एंगल इस एंगल के इक्वल है, ए एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी बड़े त्रिभुज की बी छोटे त्रिभुज की डी के इक्वल है, बड़े त्रिभुज की सी छोटे त्रिभुज ई के इक्वल है। दो कोण बराबर हो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अभी हमने दिखाया है कोण कोण समरूपता। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो हमने ए डी ले लिया, फिर हमने ए बी ले लिया। संगत लेना ए डी तो ए बी। अब हम ले रहे हैं ए ई, बीच में ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ क्या ले लेंगे ए सी। संगत लेना। अब बेटा देखो हम क्या कर रहे हैं, ए बी को हमने पलट दिया, कर सकते हैं बाय रूल ऑफ द रेशियो। फिर मैंने क्या किया है, एक एक सब में से सेपरेट कर दिया, ओनली वन वन सेपरेटेड LHS and RHS side, that is the AB minus AD upon AD। और ये क्या है बेटा AC minus AE upon AE। अब गौर करिएगा, अगर आप AB से AD निकाल दे तो AB से अगर आप AD सेपरेट कर तो क्या बचता है BD। ऐसे जब AC से आप AE निकाल दो तो क्या बचेगा C। तो इस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं AD, और सॉरी यहाँ लिख सकते हैं BD, और AD तो है। और यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, A निकाल दिया है AC से तो CE है अपान AE तो है। फिर रेशियो रूल लगा दो, AD बाई BD इक्वल टू A बाई C। यहाँ कौन सा रूल लगाया है, रेशियो रूल, रेशियो रूल लॉ। और यहाँ क्या लगाया है बाई रेशियो लॉ। ठीक, अब ये देखो ए डी बाई बी डी ए बाई ए सी। अगर आपको दिया भी लिखना है तो लिख सकते हो, दिया है क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी में डी समांतर, वही जो उसमें लिखाया है बी सी, और ए डी को इसी डी ओ ई पे काटता है, सिद्ध करना, ये लिख सकते हो। तो ये सेकंड मेथड है, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन आल्सो प्रूव द थ्रस्ट थ्योरम। इट इज मोस्ट important for the numerical point of view also, and also for the numerical point of view, and also point of view of the examination भी आता है, और इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं।
Next day we discuss about what is the angle bisector theorem and what is the converge of BPT theorem. थर्ड सर्मी का विलोम कराएंगे और कन्वर्ज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।